मीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है पहले ये बताओ। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी बैटरी का ईएमएफ जान सकते हैं, या फिर दो बैटरी की ईएमएफ को आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या फिर किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर कहाँ कहाँ बताओ। पहला चीज का यूज कहाँ करते हैं, टू नो दिस क्या ईएमएफ ऑफ सेल। बोलते रहो तुम लोग भी थोड़ा हमें लगे कि क्या बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। दूसरा यूज कहाँ करते हैं, यानी कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। यदि हमारे पास टू सेल हो तो फिर उसका ईएमएफ क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर दी ईएमएफ ऑफ टू सेल। क्लियर। और तीसरा यूज इसका कहाँ करते हैं, टू फाइंड दी या फिर टू नो दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ क्या सेल, यानी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को जानने में भी इसका यूज करते हैं। अब बना लेते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं सेटअप कैसा बनता है। ये भी क्या होता है, जैसे हम मीटर ब्रिज बनाते थे कि ये क्या करते थे, एक लकड़ी का वुडन बॉक्स लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक स्केल फिक्स कर देते हैं। ये जो है ये क्या है, स्केल है, इसको हम क्या कर दिए, इस वुडन बॉक्स पे फिक्स कर दिए। जो मीटर ब्रिज में हम लोग करते थे, मीटर ब्रिज में क्या करते थे, स्टैंडर्ड वायर लेते थे 1 मीटर का, इसमें वही लेंगे मैग्नीनिया का स्टैंडर्ड का वायर होगा, लेकिन अब इसका जो लेंथ होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा यानी 1 मीटर से ज्यादा, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर का, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव डिवाइस बनता है, उतना ही अच्छा डिवाइस हमारा क्या होगा, तैयार होगा। क्लियर। अब देखो स्केल बना लेते हैं। स्केल बनाने के बाद से क्या करेंगे, अब इसमें हम वायर को लपेट देंगे। जो वायर को इसमें क्या करते हैं, लपेटते हैं। कैसे लपेटते हैं, ये जो स्केल है कितने का है बताओ, 100 सेंटीमीटर, यानी बोले तो 1 मीटर का। अब वायर लगाते हैं, फिर से बता रहे हैं कि जितना बड़ा वायर रहेगा उतना ही अच्छा क्या बनेगा, डिवाइस बनेगा, उतना ही अच्छा हमारे पास जो इसका रीडिंग है वो आएगा। यहाँ से वायर लगाते हैं। क्लियर। एक वायर का मतलब 1 मीटर। अब बताओ यहाँ कितने मीटर का वायर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 मीटर का वायर लिए। ये वाला जो लेंथ होता है ये बहुत छोटा होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, यानी नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यही क्या करता है, उसमें एरर शो करता है। क्या शो करता है, एरर। ये पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट क्या है, अब ये पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक रियास्टेट का यूज करते हैं। रियास्टेट मतलब समझते हो तुम लोग, रियास्टेट देखे हो, नहीं देखे हो। ये क्या करता है, करंट यानी करंट को कम या ज्यादा करने में हम इसका यूज करते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस के जैसे बना के, और कैसे ऐसे बना देते हैं, तीर बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रियास्टेट। अब ये बैटरी से यानी कि कई सारा सेल से हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, जो भी फिर इसको ला के क्या करते हैं, यानी इस पॉइंट से एक बार कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर। एक पॉइंट इसका ए से कनेक्ट कर दिए, और जो इसका रिहास्टेट है यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट निकालते हैं वायर, और इस वायर से हम अच्छा डिवाइस बनाने के लिए
अमीटर या फिर मिली अमीटर का यूज करते हैं। किस चीज का? एमीटर या मिली अमीटर। ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? बोलो। मिली अमीटर क्या करेगा? अच्छा रीडिंग देगा। फिर इसमें से ला के और इसमें वायर ये टच कर देते हैं। ये जो वायर जो टच करते हैं ये स्लाइड होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड कर सकते हैं। और स्लाइड किस लिए करेंगे? ताकि इसमें अपने हिसाब से जो करंट का वेरिएशन है वो हम क्या कर सकें? ला सकें। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हम एक यहाँ से वायर लाते हैं और इसे क्या कनेक्ट करते हैं? एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। ये वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? ये वोल्टमीटर ये शो करेगा कि हम इस वायर को यानी इसे क्या करेंगे? एक जॉकी ले लेंगे और जॉकी से वायर पे जहां भी टच करेंगे इस वायर के बीच का ये पोटेंशियल ये बताएगा कि इसके बीच में कितना पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है यही क्या होता है? यानी इसके बीच का जो पोटेंशियल है V ये डिपेंड करता है इस लेंथ का यानी इनके बीच का। अगर ये पॉइंट J है तो इसकी लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। क्लियर? नहीं है समझ? यदि यहां से लेके यहां तक जो ये लेंथ है, यही हम क्या प्रूव करेंगे कि जब हम किसी क्रॉस सेक्शनल वायर में यदि कोई कांस्टेंट करंट का फ्लो करें तो इसके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ कंडक्टर या फिर दैट पार्ट ऑफ वायर। आ समझ में? तो मान लेते हैं कि जो इसका यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है कितना है? R। क्या मान लेंगे? लेट। अब यहां से प्रूव करते हैं कि क्या लेट क्या हो जाएगा? R बी द रेजिस्टेंस ऑफ AJ यानी ये से लेके J तक रेजिस्टेंस क्या मान लिए? हमारा मान लिए। किसी को कोई दिक्कत? एंड I B D कांस्टेंट करंट। ये जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है कैसे? करंट फ्लो कर रहा है कांस्टेंट। लेट I be the constant current flow through wire। क्लियर? इसमें करंट का फ्लो क्या है? क्योंकि सब करंट क्या है? सीरीज में है तो सब में जो करंट होगा ये क्या होगा? सेम होगा। उसमें कहीं से कोई अंतर आने वाला। तो ये पूछे कि पोटेंशियल अक्रॉस यानी V अक्रॉस AJ ये क्या हो जाएगा? ये I into R तो होगा, I into R होगा। लेकिन हम पूछे कि यदि इस क्रॉस सेक्शन एरिया का यानी इस वाले यहाँ से यहाँ तक का वायर का जो लेंथ है वो क्या है? L है। क्लियर? यानी लेंथ ऑफ ये लेंथ ऑफ AJ का जो लेंथ है इसको क्या मान लीजिए? L। एंड क्या AB क्या हो जाएगा? इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन तो हम R को क्या लिख सकते हैं? यानी I तो पहले से कांस्टेंट है। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? यानी R को हम लिख सकते हैं रो L बाई A। जो हम एरिया लिए हैं वायर का यूनिफॉर्म है। एरिया में तो कहीं से कोई परिवर्तन होगा नहीं। जब एरिया में कहीं से कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो I कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है। ये सारा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी ऐसे होते कि I रो बाई A इंटू L क्या हो जाएगा? V अक्रॉस AJ। ये सब कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम क्या लिख दें? इस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं? KL। यानी V बराबर क्या आ जाएगा? KL। या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही तो बताया है कि इस यानी AJ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
यानी एजे का लेंथ डिसाइड करेगा। और ये जो होता है, ये जो के होता है, ये के बराबर क्या लिखे हैं, आई रो बाई ई। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। POTENTIAL, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, के कितना हो जाएगा, के अगर ये पूछे कि के कितना हो जाएगा, तो के कितना होगा, V बाई एल ही तो होगा। ये क्या होगा, V बाई एल। किसी को कोई दिक्कत, ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि हम ये चाहते हैं कि सिस्टम अच्छा बनाएं, क्या सिस्टम अच्छा बनाएं, यानी सिस्टम अच्छा कब बनेगा, जो ये अच्छा बैटरी का, यानी हमें क्या करना है कि बैटरी के ईएमएफ को जांच करना है, दो को कंपेयर करना है और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम इस सिस्टम से करना क्या चाहेंगे, यही तो चाहेंगे कि ये अच्छा से अच्छा एक्यूरेट वैल्यू को क्या करे, मेजर करे। ये एक्यूरेट वैल्यू को कब मेजर करेगा, जब इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कब कम होगा, जब इसका लेंथ ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, अपने आप कम होगा। इसीलिए क्या करते हैं, हम ज्यादा लेंथ वाला तो वायर लेते हैं, जिससे हमारा क्या आ जाए, जो यानी रीडिंग आए वो क्या आ जाए, बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छे से आए। क्लियर, बात आ समझ में। यस सर। अब जब बात समझ में आ गया, तो फिर अब इसका हेडिंग बनाओ, इसको लिखिए, लिखो ना, पोटेंशियोमीटर का हेडिंग बनाओ और लिखो इसमें। लिख लो और फिर से एक बार और उसको क्या कर देते हैं, समझा देते हैं अच्छे से। तो ऐसे तो समझ में आया ना, थोड़ा बहुत फिर से समझा। हाँ अब सुनो, लिखो पोटेंशियोमीटर, पहले जान ले पोटेंशियोमीटर का। तो लिखो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस चलो बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, पोटेंशियोमीटर का हेडिंग डालो और लिखो उसमें। Potentiometer is a device is used to know the EMF of cell. To know the EMF of cell, or to compare the EMF of two cells. Clear? Or to know the internal resistance of the cell. किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को जानने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। मान लो जैसे तुम दुकान पे गए, कोई सेल लेके आए, ये चेक करना है, उसमें लिखा है, मान लो कि सेल लेके आए, सेल लिखा है 2 वोल्ट, क्या ये 2 वोल्ट का है भी या नहीं, जानने के लिए किस चीज का, पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे और जान लेंगे। 2 सेल है हमारे पास, पुराना या नया, ये चेक करना है कि किसका ईएमएफ कितना है। तो उसका हेल्प का इससे किस चीज का, यानी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या कर देंगे, 2 सेल का ईएमएफ आपस में कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। यानी कोई सेल है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, हम क्या कर सकते हैं, ये भी जान सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट ये वाला कर लिए, फिर इसके बाद से क्या कर लेंगे, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कर लेंगे, पोटेंशियोमीटर का काम खत्म। इतना हो गया। फिर हम क्या किए हैं, अब चलो ये पोटेंशियोमीटर हो गया, फिर उसको कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में क्या कम ही लिखना, क्या लिखना कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग लेंथ ऑफ मैग्नीन और कंस्टेंटन वायर फिक्स्ड ऑन वुडन बोर्ड। लिखो इट कंसिस्ट ऑफ
अब बारिश में इतना तुम भीग जा रहे हो। सबसे नजदीक में घर इसी का है। इट कंसिस्ट ऑफ a long length of manganese constant wire fixed on wooden board। क्लियर। अब बाकी ये सब कैसे कैसे सेटअप करते हैं, मन करे तो ये भी लिख लेना कि क्या एक रियास्टेट का यूज करते हैं। रियास्टेट को हम आयत से डिनोट करते हैं, किससे? आयत, यानी रियास्टेट। एक हम किस चीज का? मिलीमीटर का यूज करते हैं, लिख लेना मिलीमीटर। क्लियर। एक वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ये बैटरी का यूज करते हैं। क्लियर। एक मीटर स्केल का यूज करते हैं, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? वायर का भी। एक जॉकी होता है, उसका भी यूज करते हैं। और फिर उसको लिखने के बाद से क्या करना? ये फिगर बना लेना। इतना जगह छोड़ दो, फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ दो। और फिर इसका क्या लिखेंगे? प्रूफ। प्रूफ से पहले इसका वो लिख लो, प्रिंसिपल लिख लो। प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बोलो प्रिंसिपल, बोलो तो लिखो प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल लिखो। पोटेंशियल ड्रॉप across any part of wire is directly proportional to the length of that portion where constant current flow through the wire। constant current flow through the wire, ये क्या है? इसका प्रिंसिपल है। यानी जिस पार्ट में हम क्या करेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा? इस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा। क्लियर। फिर क्या किए हैं? मान लिया है कि लेट आर बी दी रेजिस्टेंस बिटवीन, हम क्या किए हैं? यहां तक लाए हैं, जे तक हम क्या किए? अब जॉकी में ऐड कर लिए, फिर जॉकी को क्या किए? यानी स्लाइड करना यहां से स्टार्ट कर दिए, और अपना जो सिस्टम उसमें भी क्या कर रहे हैं? देख। तो मान लिया कि जे तक पहुंचे, फिर क्या लिख लिए? लेट आर बी दी रेजिस्टेंस ऑफ एजे। एजे का जो लेंथ है उसका क्या रेजिस्टेंस मान लिए? आर है। और उसमें क्या मान लिए? एंड आई बी दी करंट फ्लो थ्रू दी वायर। उसमें क्या मान लिए? करंट आई का। तो पूछे कि उसके अक्रॉस यानी पोटेंशियल थ्रू एजे के थ्रू पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल क्या होता है? यानी रेजिस्टेंस इनटू करंट, यानी आई इनटू आर। आर क्या लिख लेंगे? आर को हम लिख लिए हैं रो एल बाई ए। मान लिए हैं कि उसका लेंथ एल है और उसका क्या है? ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो फिक्स लेते हैं, बार बार परिवर्तन नहीं करते हैं। जो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वायर का, ये वाला एरिया, ये क्या होगा? फिक्स होगा। क्लियर। तो फिर लिख लिए कि आई रो एल बाई ए। अब हमको पता है कि ये तो फिक्स है, रो भी फिक्स है, आई भी कांस्टेंट है। ये सारा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब बैटरी हम चेंज करेंगे, इधर उधर करेंगे तो बढ़ेगा क्या? लेंथ बढ़ेगा।
तो फिर क्या करेंगे, यानी v ये सब कांस्टेंट हो गया, v बराबर क्या लिखिए k इंटू, यही तो इसका प्रिंसिपल है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। ये जो k होता है ये क्या होता है, k क्या होता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि हम चाहें कि कोई अच्छा सेंसिटिव डिवाइस बनाए, क्या, यानी लिख लेना नोट में, इतना लिख लेना ये सब, फिर लिखने के बाद से क्या लिख लेना कि फॉर सेंसिटिव डिवाइस, फॉर मेकिंग सेंसिटिव क्या, पोटेंशियोमीटर, यानी के विल बी लेस, के को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, विल बी लेस, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कब कम होगा, जब इसका लेंथ बड़ा होगा। इट क्या, यानी इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स लेंथ ऑफ, इसमें, या फिर ऐसे बोलो कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज देन पोटेंशियल ग्रेडियंट विल डिक्रीज। ठीक, कि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, डायरेक्टली कि if l is increases then potential gradient will क्या हो जाएगा, decreases। ठीक, and our device is डिवाइस मेक गुड, या फिर मेक सेंसिटिव। लिख लो इसको। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन है, आप पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन है कि द कंपेयर ऑफ EMF ऑफ QC, क्या, टू कंपेयर COMPARE, कंपेयर ऑफ EMF ऑफ QC। अब दो सेल मान लो गए तुम मार्केट से खरीद के लेके आए, और ये पता करना है, मान लो कि खरीद के लेके आए तो एक 10 का मिला, एक 20 का मिला, और उसपे से जो उसका सिंबल है वो स्क्रैच कर दिया सर। ये पता करना है कि किसका पावर किसके रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं। पोटेंशियोमीटर बनाना तुम लोग को आता है सर, एक बड़ा सा लकड़ी का क्या कर लेंगे, वुडन बॉक्स नहीं होता है ये होता है, इसको कहे तो वास्तव में वुडन प्लेट का है, जो लेते हैं क्या लेते हैं, वुडन प्लेट लेते हैं, लेकिन कहने के लिए बॉक्स सिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या करते हैं, इस पे एक स्केल चिपका देते हैं। ये जो स्केल होता है ये कितने लेंथ का होता है, 1 मीटर लेंथ का। बना लेते हैं स्केल। लैब में जाएं आप तो स्केल लेके लैब वाला भागे ना, नहीं तो देखते हैं कई बच्चे जाते हैं सब तो एक्सपेरिमेंट कम करते हैं सर, ये सोचते हैं सब इसमें से क्या लेके घर चले, ज्यादातर वो ढूंढते हैं सब वो जो घड़ी वाला, अरे उसको लेके जाओगे घर तो कहीं से कोई उसका यूज नहीं है। बीकर का हो जाएगा सर, क्या होगा, बीकर का यूज हो जाएगा। तो बीकर का यूज क्या करोगे, उसमें चाय पियोगे, बोलो अगर बीकर लेके जाओगे तो क्या करोगे, बीकर से चाय पियोगे, पानी पिएंगे, पानी पियोगे। हाँ तो लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है,
उसमें हमारा करंट तो जाता नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब तुमको पता है कि इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिहास्टेट लगाते हैं। रिहास्टेट पता है, देखो तुम लोग, जो रिहास्टेट होता है लैब में दो टाइप का मिलेगा। एक तो इतना बड़ा सिस्टम होगा जैसे एक्सटेंड टाइप, उसमें रोटेट करने वाला होगा, और एक रिहास्टेट पता है वो जो फैन का छोटा सा ट्यूब नहीं आता है, ऐसे घुमाते हैं, फैन तेजी हो जाता है, कम हो जाता है, एकदम सेम वही मिलेगा, उसी टाइप का क्या मिलेगा रिहास्टेट। तो उसमें कम फील आता है, और जो ये ऊपर नीचे करने वाला होता है उसमें ज्यादा मजा आता है। अरे ऐसे होता है रिमोट सरकाने वाला, स्लाइड करने वाला, ठीक। अब मान लो कि पता चले कि ओम सलाह का सेटअप देखो, ओम सलाह का दो सेटअप बनता है, एक तो जो पहले से बना बनाया आता है, और एक तुम जाके बनाओ। तो जो जाके बनाओगे सेटअप, उसमें क्या रहेगा कि तुम कैसे वोल्ट मीटर, कैसे एमीटर, कैसे कैसे उसको कनेक्ट कर रहे हो, सब दिख रहा है। अब जो सेटअप बनाया रहेगा उसमें क्या रहेगा, बस एक छोटा सा वो रहेगा। अब उसको एक बार रोटेट किए, दो बार रोटेट किए, रीडिंग नोट कर लिया, कैलकुलेशन कर दी, क्या फील आएगा? कुछ नहीं। एक तो गए हो अगर प्रैक्टिकल करनी, दो चार आइटम जब तक तुम लोग तोड़ो नहीं, और दो चार क्या करो जोड़ो नहीं, तब तक प्रैक्टिकल करने से कहीं से कोई फायदा नहीं है। चार आइटम जरूर तोड़ेंगे। क्लियर? चलो अब यहाँ से निकालते हैं, हमें कितना, यानी दो बैटरी लिए, तो दोनों को यहाँ रख लेते हैं। एक बैटरी ये है हमारे पास, इसका ईएमएफ मान लेते हैं E1 है, और एक बैटरी यहाँ है, इसका ईएमएफ क्या है? क्लियर? इसको अभी से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ की लगाते थे, ये की फर्स्ट है और ये की क्या है, सेकंड है। फिर इससे लाके और हमें क्या कर देते हैं, वायर में जॉकी को कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? अब बात सुनो, इस वायर में हम क्या कर देंगे, एक जॉकी को फिट कर देंगे। जॉकी फिट करने के बाद इसमें इस वायर वाले में जॉकी है, ये बैटरी फर्स्ट, इसका ईएमएफ E1, ये बैटरी सेकंड, इसका ईएमएफ P। जो इसके साथ की लगेगा K1, जो इसके साथ की लगेगा K2। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद से इसको किस चीज से कनेक्ट करते हैं, मिली एमीटर से। फिर मिली एमीटर को लाके हम क्या कर देते हैं, यानी यहाँ स्लाइड करने वाले रियास्टेट पे। अब करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल देखते हैं E1 का। यानी जब E1 का पोटेंशियल चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, K1 इज क्लोज। जब हम K1 को क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो गया। क्लियर? अब फिर इसको क्या करेंगे, इस पे लेके इधर उधर मूव कराएंगे, जहां भी देख लेंगे कहां पे क्या रहा है। इससे हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर भी ऐड कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर ऐड कर देते, जहां पे इसका नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, कहां पे, जहां पे इसका नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये वाला लेंथ ढूंढ लेंगे, इसको बोल देते हैं J1। क्या बोल देते हैं, J1। और इस लेंथ को, यानी लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ A टू क्या, J1, ये सही से देखना, J1, जहां जो कि पहली बार नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, J1। इसके अगर इसका हम पोटेंशियल बात करें तो जो इसका ईएमएफ है ये क्या आ जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू लेंथ ऑफ A टू J1 इज क्या, L1 माने, तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर K इंटू L1। किसी कोई दिक्कत? ये पहला सिस्टम है। सारा सिस्टम बनाने के बाद से क्या करेंगे, दो की है, हम पहले को क्लोज किए हैं। जब पहले को क्लोज करेंगे तो इस करंट कहां से फ्लो करेगा, ऐसे जाके ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा। ये क्या हो, ये सर्किट ओपन है, इधर से कहीं से कोई करंट नहीं होगा। फिर दूसरा सिस्टम क्या करेंगे, यानी ऑन क्लोजिंग
की K2 को जब हम क्लोज करेंगे, यानी जब K2 को क्लोज करेंगे, ठीक, ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट K1 इज क्लोज एंड लिख लेंगे एंड K2 इज ओपन, क्लियर। और आज जब हम क्या करेंगे, यानी K2 इज ऑन क्लोजिंग K2 देन K1 इज ओपन। एक साथ में एक ही को क्लोज करेंगे। जब हम यानी K1 को ओपन कर देंगे और K2 को क्लोज करेंगे तो फिर हमें क्या नहीं मिलेगा, यानी E2 बराबर क्या मिलेगा, लेंथ मान लेते हैं। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट वाला केस के लिए, सेकंड वाले के लिए अब फिर क्या करेंगे, इसी वायर को हटाएंगे। अब इसमें दूसरा वायर नहीं ऐड करेंगे, बनाते दूसरा है लेकिन हम क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे और फिर से यहाँ से चेक करना स्टार्ट कर देंगे। मान लो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके क्या हो गया, J2 पे इसका नल डिफ्लेक्शन शो किया। जैसे ही नल डिफ्लेक्शन शो किया हम लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ AJ2 इज क्या मान लेंगे, L2 मान लेंगे। फिर इसका EMF E2 का क्या लिख देंगे, अभी पता है, जस्ट इससे पहले ही बताए हैं कि जो इस लेंथ के अक्रॉस जो हमें EMF मिलेगा वही क्या होगा, इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, यानी जो पोटेंशियल मिलता है, जो EMF मिलेगा वो क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी लेंथ इनटू के पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इनटू L2। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब पता है तुमको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाते हैं तो क्या करते हैं, बोलो बच्चे, E1 प्लस करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं तो E1 बाई E2 दैट इज K L1 बाई L2। K ने K को मार दिया, क्या हो गया, E1 बाई E2 दैट इज L1 बाई L2। अब L1 और L2 का मान हमें पता होगा, क्या होगा, L1 और L2 का मान पता होगा। कैसे पता होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का मेजर कर लेंगे, 1 मीटर में ऐड कर देंगे, L1 आ जाएगा। L2 कैसे आएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और फिर ये वाला ऐड कर लेंगे। ये वाला कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, जितना होगा 4 मीटर समथिंग होगा, फिर उसको क्या कर लेंगे, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर इसमें लिख लेंगे कि क्या, कि कंपेयर ऑफ EMF ऑफ सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, दो सेल का कंपेयर करते हैं आपस में, तो सेटअप बना लेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे दो कंडीशन। पहला केस में क्या, ये है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, Q1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन, और ये क्या है, यानी सेकेंड केस। फिर सेकंड केस लिख लेंगे, फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। फर्स्ट केस से इक्वेशन 1 मिलेगा और सेकंड केस से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और जैसे ही दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, E1 बाई E2 दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2। क्लियर।